आर्जक संघ का शिक्षा आंदोलन हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बीघा धारणा स्थल पर हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक दिवसीय आर्जक संघ ने शिक्षा एक समान हो इसके लिए धारणा देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। आर्जक संघ का कहना है कि भारतीय संविधान में सबको समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रस्तावना है, परंतु भारतीय संविधान लागू होने के 74-75 वर्षों के बाद भी भारत में विपन्न, वंचित व साधनहीन समाज को शासक वर्ग की उदासीनता के कारण समान अवसर उपलब्ध नहीं है। भारत के नवनिर्माण एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु सर्वसुलभ समान राष्ट्रीय शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता अपरिहार्य है। तो विशेष रूप से हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे। तो आइए हम चलते हैं इन्हीं लोगों के पास। शिक्षा लागू करो, वैज्ञानिक शिक्षा लागू करो, राष्ट्रीयकृत शिक्षा लागू करो, मानववादी शिक्षा लागू करो, शिक्षा लागू करो, शिक्षा लागू करो। चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की हो संतान, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबका शिक्षा एक समान। चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबका शिक्षा एक समान। पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद शिक्षा को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद शिक्षा को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। इसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, इसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिना समाज के राज नहीं, समता बिना समाज नहीं। बिना समाज के राज नहीं। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत, सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत, सबको रोटी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 आर्जक संघ जिंदाबाद, 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 आर्जक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर है, अमर है, अमर है, परिवार सिंह भारतीय अमर है, अमर है, परिवार सिंह भारतीय अमर है। यह धारणा जो है, मेरा नाम बसंत कुमार वर्मा है, औरंगाबाद आर्जक संघ जिला समिति के अध्यक्ष हूँ और बिहार के संयुक्त राज्य मंत्री हूँ। और आपका ये प्रश्न है, ये धारणा किस लिए है? यह शिक्षा की जो ज़रूरत है और ये संविधान सम्मत बात है। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों में शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है और उस अधिकार को जनता में देने का काम, आम पब्लिक में देने का काम सरकार को है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है इसको समवर्ती सूची में रखी है, इसको केंद्रीय सूची में रखना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा दी जाए। और इस देश में सबसे विडंबना ये है कि यहाँ शिक्षा से ज़्यादा अल्प वयस्क किशोरावस्था में ही यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने के बजाय वहाँ राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाती है और वहाँ के लोग देश के सच्चे नागरिक बनते हैं, जिसमें जापान है, रूस है, चीन है। यहाँ के नागरिक जो है 18 वर्ष के पहले धर्म की शिक्षा नहीं लेते और उलट भारत में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। जब एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, तो यहाँ एक शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू की जा सकती? ये क्या बनता है? हम सभी भारतीय हैं, भारतीयों में कोई जो है चर्च में पढ़ता है, कोई मदरसा में पढ़ता है, कोई संस्कृत हिंदू विश्वविद्यालय बनाता है।
ये कॉम्युनल विश्वविद्यालयों को न करके इसको सामान्य रूप से ये जो है सभी भारतीयों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और यहाँ के तमाम नागरिकों को जो है सरकार मुफ्त और जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत विज्ञान सम्मत पढ़ाई शिक्षा नीति लागू करे और इसी के लिए हम लोग यह धारणा दे रहे हैं। पाठ पढ़ाने की बात कही जाती है, इस पर क्या करना चाहिए? इस बार यहाँ की सरकार जो है यहाँ मुल्ला और ब्राह्मणवादी संस्कृति से पीड़ित है, उसी के जहर से इस दिमाग का पजुल है। ये मुल्लावादी और ब्राह्मणवादी संस्कृति के तहत ये सरकार काम करती है। ये केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह से बजाय रखना चाहती है और उसी संस्कृति से पीड़ित होकर के जो पहले जो हम लोग पढ़ा मनुस्मृति में कि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं जिसको आज दलित और पिछड़ा कह रहे हैं, उनको जो शिक्षा से वंचित किया गया था, फिर साजिश के तहत उनको न पढ़ने देने की सरकार की मंशा है। इसके खिलाफ भी मेरा गुस्सा का इजहार है ये धरना। और हम चाहते हैं कि इस तरह के वो धार्मिक जो किताबें हैं उसको अब दूसरे ढंग से यहाँ के सरकार प्रायोजित या आरएसएस प्रायोजित जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हम अपनी जो धार्मिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ चाल चलन है, उसको वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके लोगों को उस जो वैज्ञानिक शिक्षा है उससे दूर करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, जिसका हम लोग अर्जक संघ के लोग भली भांति समझते हैं। इसीलिए इस धारणा को हम दे रहे हैं और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। क्या क्या मांग है? मांग है मेरा कि सभी उसमें बोला मांग मेरा है कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय एकता का वातावरण निर्मित करना होना चाहिए। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ लिख करके भी लोग सांप्रदायिक और जाति और धर्म में के जहर में पीस जाए। वैसी शिक्षा को हम समाप्त करने के उद्देश्य से हम राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता की वातावरण को तैयार करना चाहते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन ये है कि यह जो है यहाँ की शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में होने के चलते केंद्र सरकार कहती है कि शिक्षा स्थानीय शिक्षा राज्य सरकार को देना है और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र का इसमें हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसलिए इस शिक्षा को इस बहस से हटा करके केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया जाए। और जो भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को धरती पर उतारने के लिए जन जन में उतारने के लिए ये निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। और यहाँ के शिक्षा जो है प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को चॉइस के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार वो 2 खंड कर दिया जाए, जिसमें नागरिकता और भाषा ये अनिवार्य हो। बाकी जो उनको जीवन उपार्जन के लिए जो शिक्षा करते हैं उसके लिए वो वैज्ञानिक या जो पर्यावरण को ठीक करने, गणित भूगोल ये सारे विषय हैं, उनको 2 भाग में बांट करके ये पढ़ाई जाए। और यहाँ पर विद्यालय में जो है विभिन्न तरह के विद्यालय होने से विभिन्न तरह के ड्रेस हो जाते हैं, विभिन्न तरह के चाल चलन हो जाते हैं। विद्यालयों में जो है कहीं पर वंदना वगैरह करा करके, कहीं कुछ करके, कुछ बच्चों में जो हीनता की भावना आती है उसको समाप्त करके, चाहे विद्यालय जो हो लेकिन सब विद्यालय में एक ही तरह के एक ही सिलेबस का शिक्षा दी जाए, ताकि कि वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। और यहाँ पर बहुत पढ़ाई पढ़ने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, MA PG के बाद जो है यहाँ बच्चे अब तकनीकी शिक्षा, अपनी रोजगारी ढूंढने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए अग्रसरित होते हैं, जिससे उनका समय लप्स करता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। इसलिए तकनीकी शिक्षा उनके पढ़ाई के अवसर पर ये ग्रेजुएशन ये सब जो है सब पाठ करके उनको तकनीकी शिक्षा हर विद्यालय में दी जाए, ताकि कि दूसरे संस्थानों में न जाना पड़े और सुलभ हो। तो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में भारत में ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी विद्यालय हैं वहाँ पर एक सनातनी संस्कृति की प्रार्थना की जाती है या किसी की मजहब के अनुसार वहाँ पूजा की जाए। अगर मदरसा हो तो वहाँ ये रमज़ान ये सब के बारे में चर्चा की जाती है।
अगर यहाँ पर अगर हिंदू व्यवस्था की जो जिसमें बहुमत हो वहाँ पर जो है सरस्वती पूजा वगैरह किया जाता है, जो बिल्कुल इस देश को अंधकार में डुबोने वाला है और अंधविश्वास फैलाने वाला व्यवस्था है। इसलिए अर्जक संघ आग्रह ये सरकार से करती है कि धार्मिक शिक्षा जो है शिक्षण संस्थानों में न दी जाए, और शिक्षा को पूरा करने के लिए हमको जितना ज़रूरत इस देश की सुरक्षा करने की है, जितना ज़रूरत हमको इस देश के दुश्मनों से बचाने की है, उतना ही ज़रूरत इस समाज में शोषित पीड़ित जनता को बचाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारा कहना है कि शिक्षा का बजट राष्ट्रीय रक्षा बजट के बराबर हो। और ये मांग हम राष्ट्रपति के माध्यम से, इसलिए राष्ट्रपति को हम जो है क्या कहते हैं उसको उभयनिष्ठ समझते हैं। सरकार किसी पार्टी से, किसी वर्ग से, किसी संस्कृति से वो जो है प्रभावित रहती है, और राष्ट्रपति को हम एकल पद होने के चलते वो पद सबसे भारत में श्रेष्ठ है। हम उन्हीं से जो है उदारवादी समझ करके, उदारवादी पोस्ट समझ करके इस मांग को हम उनके समक्ष रखना चाहते हैं, ताकि कि वो सरकार को परामर्श दे और उस तरह का कानून को लागू करने में मदद करे। सर परिचय दीजिए। मैं सतीश कुमार सिंह यादव, राष्ट्रीय समिति सदस्य एवं अधिवक्ता, सिविल कोर्ट औरंगाबाद। शिक्षा सर में कैसे भेदभाव हो रहा है? क्या ये शिक्षा में अत्यधिक भेदभाव किया जा रहा है। एक ही शिक्षक के द्वारा दोहरी शिक्षा दी जा रही है। जैसे किसी विद्यालय में यह कह दी जा रही है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो कुछ वही शिक्षक दूसरी पारी में कहते हैं कि नहीं, हिमालय शंकर के जटा से निकलते हैं। इस तरह से यह शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी किया जा रहा है कि शिक्षा को बिक्री कर दिया गया है। शिक्षा को दोहरी नीति अपना दी गई है, एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और सरकारी शिक्षा कर दी गई है। तो प्राइवेटाइजेशन करने वाले जितने जो धनी व्यक्ति हैं उनको शिक्षा मिल जा रहा है, लेकिन जो गरीब गुरबा के लोग हैं उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रहा है, जिसके कारण यह शिक्षा का दोहरा मापदंड अपनाया गया है सरकार द्वारा। हाँ, हमारे मांग है कि हमारा राष्ट्रीयकृत शिक्षा हो, राष्ट्रीय हो, मानववादी हो, वैज्ञानिक हो। और मांग जो है कि मानववादी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई है ना, तो और जो आज की पढ़ाई हो रही है, आज की पढ़ाई और मानववादी पढ़ाई में क्या? हाँ, आज के अवैज्ञानिक आज के जो पढ़ाई है वो मानववादी न हो करके मनुवादी ब्राह्मणवादी पढ़ाई भी दे दिया गया है। लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद में जकड़ दिया गया है। बच्चों को यहाँ तक स्कूल में ब्राह्मणवादी बात बताई जाती है, उसमें जो कल्पना पर आधारित है उनको उचित बता दिया जाता है, जिससे विज्ञान छिप जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक पढ़ाई के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विज्ञान ने सब कुछ सिद्ध किया है। मानव और ब्राह्मणवादी पढ़ाई में यह बात हो जाती है कि सूर्य एक देवता है, सूर्य देवता है और उसकी पूजा करनी चाहिए, जबकि वैज्ञानिक पढ़ाई में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सूर्य एक तारा है क्या जो आग और प्रकाश का भंडार है। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से? आज का जो आपका मांग है उसको लेकर के आप खास करके छात्रों को, छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं खास करके छात्र छात्राओं के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वैज्ञानिक शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर हो, मानववादी शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर हो, और जो समुचित विज्ञान पर आधारित हो उस शिक्षा को ग्रहण करें, और ब्राह्मणवादी मनुवादी जो बातें हैं उनको छोड़ करके और शिक्षा को अपनावें और देश का भविष्य को बनाएं। वर्ण भेद, लिंग भेद, जाति भेद इस देश में चल रहे हैं। शिक्षा ही देश को महान बना सकता है। इसलिए अर्जक संघ 1 जून 1968 से ही
अपनी स्थापना काल से ही शिक्षा नीति देश को विकास के लिए देश में मानव भारतीय समाज और पूरे विश्व में मानव समाज स्थापित करने के लिए शिक्षा नीति बनाया है। इस शिक्षा नीति के तहत सम शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और कार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, 10वीं क्लास तक के अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए कई बार इस देश में आंदोलन किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। लेकिन इस देश में मनुवाद व्यवस्था के लोग शासन की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इसलिए सारे लोगों को अशिक्षित, अनपढ़ और अंधविश्वासी बनाने के उद्देश्य से हमारी मांगों के प्रति उदासीन है। अतः हम सबसे पहले देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम आग्रह करते हैं कि अर्गत संघ की शिक्षा नीति को पढ़ करके और इस पर विचार किया जाए और देश में लागू किया जाए। इसी शिक्षा नीति से देश का विकास होगा। देश में ये शिक्षा नीति चल रही है, गरीब के बच्चे खिचड़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ वो हाथ में थाली और कटोरा लेकर उसी पर ध्यान लगाए हुए हैं कि कब खिचड़ी मिलेगा, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाने वाले लोग शिक्षक का भी अभाव है, किंतु